सोनीपत में होने वाले मेयर उपचुनाव में मैदान में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की एंट्री ने कांग्रेस की लहर मना दी है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी कमल दीवान के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मंच पर मौजूद रहे। जनसभा में कांग्रेस ने पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन के कार्यकाल में हुए खजूर से लेकर तमाम घोटालों को मुद्दा बनाया और जनता से कमल दीवान के पक्ष में वोट करने की अपील की। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सोनीपत के मेयर उपचुनाव में निश्चित तौर पर कमल दीवान की जीत होगी, क्योंकि यहाँ की जनता डबल इंजन सरकार के भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। आशा है कि सोनीपत नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशी भाई कमल दीवान जी जीतेंगे, जो कि एक बहुत ही नरम व्यक्तित्व है, बहुत सादगी भरा व्यक्तित्व है और एक शराफत भरा व्यक्तित्व है। और जो स्वर्गीय देवराज दीवान जी, जिनका अपने आप एक जन सेवा का बड़ा पूरे इलाके के अंदर उनका जनसेवा में नाम था, उनका सम्मान था, उन संस्कारों को ये आगे लेके चल रहे हैं। उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए उस संकल्प के साथ ये आए हैं मैदान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हमें पूरा विश्वास है कि जनता आशीर्वाद देगी, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। सर, बीजेपी कह रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं। ट्रिपल इंजन का मतलब ये है, जो हमने हरियाणा में देखा पहले भी, कि एक इंजन लुटे और दो इंजनों से संरक्षण मिले। बड़े बड़े जहाँ बीजेपी के मेयर थे, देखा पीछे भी हमने बड़े बड़े उन निगमों में घोटाले हुए और उन घोटालों को संरक्षण देने का काम, उन पर इंक्वायरी भी नहीं हुई, संरक्षण देने का काम प्रदेश सरकार ने किया। और यहाँ जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो तो उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार के बड़े बड़े घोटाले आए थे। कहीं खजूर पेड़ घोटाला था, कहीं और बहुत से अन्य ऐसे घोटाले आए, कहीं अर्बन बॉडी से संबंधित कई घोटाले आए। तो ऐसे कई घोटाले आए थे उनके कार्यकाल में और काम कुछ नहीं हुआ था। सोनीपत का बुरा हाल हो गया था और भ्रष्टाचार इतनी चरम पे पहुंच गया था और उनका अहंकार भी इतने चरम पे पहुंच गया था कि जनता ने, आपको याद होगा, सुरेंद्र पवार जी बड़े बड़े बहुमत के साथ जीत के आए थे विधानसभा चुनाव में उनके 10 वर्ष के कार्यकाल के बाद। अब वो उसी बात को लेकर दोबारा आ गए हैं और इसीलिए हम जनता से कह रहे हैं कि अगर काम कराने, इनके 2 इंजन हैं इनके पास। काम तो इन्होंने 11 साल नहीं कराए सोनीपत में, 11 साल से नहीं कराए, कराने होते तो पहले कराते, लेकिन अगर हैं तो 2 इंजन हैं, मगर उन पर निगरानी रखने के लिए, उनके भ्रष्टाचार और अहंकार पर लगाम लगाने के लिए एक इंजन विपक्ष को भी दें। यानी कि चंडीगढ़ और दिल्ली में इनकी सरकार है, तो सोनीपत में विपक्ष की सरकार भी बने, ताकि ना हम किसी को भ्रष्टाचार बर्दाश्त करें, ना हम किसी अहंकार, और जनता की सुनवाई हो, जनता की लड़ाई विपक्ष भी लड़े। ये मैं समझता हूँ प्रजातंत्र के लिए अच्छा होगा, ये सोनीपत के लिए अच्छा होगा। उधर जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस मेयर प्रत्याशी कमल दीवान ने कहा कि वो राजनीति में नेता बनने नहीं, बल्कि जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। उन्होंने भाजपा के ट्रिपल इंजन सरकार के सपने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा जनता को गुमराह कर रही है। नगर निगम के पास अपना बजट होता है और यहाँ काम करने के लिए केंद्र या प्रदेश सरकार का मुंह नहीं देखना पड़ता। कमल दीवान ने इस दौरान भ्रष्टाचार का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। सबसे पहले आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद और शुक्रिया, आप लोग यहाँ आए सुनने के लिए। देरी के लिए थोड़ी माफ़ी, क्योंकि कुछ ना कुछ ट्रैफिक है, दिल्ली से आए हैं हमारे सांसद जी, तो कुछ परिस्थितियाँ बन जाती हैं, तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आने वाली 2 मार्च को हमारे सोनीपत नगर निगम के मेयर का चुनाव है और हमारे एमपी साहब ने, हमारे धर्मपाल मलिक जी ने और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने जो है मुझे आपका प्रत्याशी बना के आपके समक्ष भेजा है। सबसे पहले एमपी साहब का, पूरी जो कमेटी थी, सीनियर लीडरशिप का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस पद पे आऊं और आप लोगों से प्यार पाऊं। आप लोगों को पता है, मैं सब मंचों से जो साझा किया है पहले भी, कि जो सोनीपत नगर निगम में जो है वो भ्रष्टाचार से लिप्त हो रखा है। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, सोनीपत की जनता, हमारे बुज़ुर्ग, हमारी माताएं, हमारी बहनें, मेरे युवा साथी नगर निगम के दफ्तर में जाते हैं और वहाँ पे उनको प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे, फैमिली आईडी के नाम पे और
जो है हाउस टैक्स के नाम पे उनको लूटा जाता है, भ्रष्टाचार किया जाता है, परेशान किया जाता है। आप पैसे दोगे तो आपका काम होगा, नहीं तो बोलेंगे 2 नंबर कमरे पे चले जाओ, तीसरी मंजिल पे चले जाओ। आप सब लोग तो हैं, एक जो है हर इंसान जो है कहीं ना कहीं नगर निगम से जुड़ा हुआ है, तो सारे के सारे आप पीड़ित हैं या नहीं हैं? तो मैं आपको जो है आज विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैं आज आपसे यहाँ वोट की अपील करने के लिए आया हूँ और आशा करता हूँ, आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आने वाली 2 तारीख को जो है मुझे आशीर्वाद देना, मुझे कामयाब करना, ताकि मैं आप लोगों की सेवा कर सकूं। आपको बता दें कि जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी कमल दीवान ने भाजपा प्रत्याशी राजीव जैन के उस वार पर भी पलटवार किया जिसमें राजीव जैन ने खुद असली कमल करार दिया था। कमल दीवान ने कहा कि राजीव जैन को जनता ने अर्श से फर्श पर लाकर बिठा दिया है, लेकिन फिर भी उनका अहंकार कम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 12 मार्च को ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो सबको पता चल जाएगा कि असली कमल कौन है। सोनीपत से सन्नी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।